संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा के साथ नाइंसाफी क्यों? क्या टीम इंडिया के लिए इतने जरूरी है शुभमन गिल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में एक मैं ज्वलंत मुद्दा कवर करने वाला हूं जो इस समय क्रिकेट प्रेमियों के बीच ना चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आप सभी ने अभी इस भारत और साउथ अफ्रीका का सीरीज देखा होगा, मजा आए होंगे चौके छक्के देखकर और लगा कि भारतीय टीम अब निर्भीक होकर खेल रही है और ये भारतीय टीम ना घर में घुसकर खेलना जानती है, घर में घुसकर मारना जानती है, ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन अब जो चर्चाओं का विषय है कि इस भारतीय टीम में ना जब पहले स्क्वाड सिलेक्शन हुआ था तो काफी बुराइयां हुई थी यार कि बड़े प्लेयर्स को तो रखा नहीं है, हम हार जाएंगे, फिर सूर्या के कप्तानी पे सवालिया निशान उठेंगे और बहुत कुछ बोला गया था। लेकिन इन जांबाजों ने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है और क्या पता हम ज्यादा टैलेंटेड है उन प्लेयर से जो इस समय दौरे पे नहीं है। अब बात यह आती है कि जब ये मेन प्लेयर्स वापस आएंगे, सो कॉल्ड मेन प्लेयर्स जब वापस आएंगे तो क्या ये प्लेयर्स जो लगातार शतक पे शतक मार रहे हैं, और इतना लगातार शतक ना हमने आज तक इंडियन क्रिकेट में, क्या विश्व क्रिकेट में नहीं देखा कि 2 शतक लगातार संजू मार देते हैं, 2 शतक तिलक वर्मा मार देते हैं। मतलब विश्व क्रिकेट का एक तरीके से रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। तो भाई अगर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो बंदों में टैलेंट होगा, तो आप ऐसे तो इन्हें बाहर नहीं कर सकते। लेकिन भाई अब चर्चाओं का विषय यह है कि जब प्लेयर्स आ जाएंगे, कौन कौन, शुभमन गिल आ जाएंगे, ऋषभ पंत आ जाएंगे, तो क्या इन लोग का जगह बना रहेगा? और सबसे बड़ी बात कि जवाब यही आ रहा है कि नहीं भाई, उन लोग को मौका दिया जाएगा क्योंकि वो पहले से खेल रहे हैं, ये लोग तो उनका रिप्लेसमेंट आए थे। तो हम इस वीडियो में आंकड़ों पर नजर डालेंगे और प्रदर्शन पे नजर डालेंगे और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि टीम इंडिया के लिए जरूरी शुभमन गिल है या फिर ये प्लेयर्स ज्यादा जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देंगे। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात, मैं शुभमन गिल का ही क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि शुभमन गिल इस समय भारत के एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो आते हैं तो फिर कोई भी अच्छा बल्लेबाज युवा क्यों ना आया हो उसे हटा दिया जाता है। और ताजा मामला रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ इनसे अच्छा प्रदर्शन करके भी टीम से बाहर हैं। तो भाई आखिर किस चीज को आप क्राइटेरिया देंगे? तो सबसे पहली बात, आप क्राइटेरिया यही देखेंगे ना कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आइए प्रदर्शन पे चलते हैं और आंकड़ों पे नजर डालते हैं, फिर हम देखेंगे कौन टीम इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले शुभमन गिल की ही बात कर लेते हैं, जिन्हें टीम इंडिया का प्रिंस माना जाता है। और सुनने में तो यह आया है कि चयनकर्ता इनको ऑल फॉर्मेट प्लेयर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि चयनकर्ता मान चुके हैं तो इनको मौका भी दिया जा रहा है, भले ही ये परफॉर्म करें ना करें। और दूसरी बात कि इवन लोग इन्हें कैप्टेंसी मटेरियल भी मान रहे हैं। लेकिन क्या अगर इनको टीम में रखना इतना जरूरी है कि भाई बाकी प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब भी बाहर रहे हैं? तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुभमन गिल का ही परफॉर्मेंस कंपेयर हम करेंगे। तो देखिए, अगर आप क्रिकेट की नॉलेज रखे होंगे ना तो आपको यह पता चल गया होगा कि शुभमन गिल T20 में केवल और केवल बैटिंग ट्रैक पे चलते हैं। अगर बॉल फंसती है तो शुभमन गिल फंसते हैं, अगर मूवमेंट होती है शुरुआती ओवर में तो ये विकेट फेंक देते हैं। आपको इतना पता चल गया होगा। अब इनके आंकड़ों पे नजर डालते हैं। 21 मैचों में 30.42 का एवरेज है और 139.27 का स्ट्राइक रेट है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, अगर इनको आते ही तभी खिलाया जाना चाहिए जब इनके कंपटीटर्स का इनसे खराब रिकॉर्ड हो, ठीक है? तभी ना फिर मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। रियलिटी तो यही कहता है और प्रदर्शन के बेसिस पे सिलेक्शन यही कहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है इंडिया में। ऋतुराज गायकवाड़ इनसे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी बाहर है, वो हम देखेंगे। तो 30.42 का एवरेज रहा है, 139.27 का स्ट्राइक रेट रहा है। और चयनकर्ता बार बार बोलते हैं कि टैलेंट इनमें बहुत ज्यादा है। और जानते हैं उस टैलेंट को कहां से नापा जाता है? आईपीएल से। अब सबसे बड़ी बात यार, आईपीएल में होम ग्राउंड पे 50% आपके मैचेज होते हैं और ये खेलते हैं कहां से? ये खेलते हैं गुजरात के टीम से। और गुजरात का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, इस समय वन ऑफ द फ्लैटेस्ट ट्रैक इंडिया का बन चुका है, लगातार रिकॉर्ड वहां बनता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर उस ट्रैक को छोड़ देना तो शुभमन गिल का आईपीएल में प्रदर्शन बड़ा एवरेज रहा है। तो क्या केवल बैटिंग ट्रैक के प्रदर्शन के हिसाब से आप इनको टीम में ले लेंगे? तो सेलेक्टर्स को ये भी देखना पड़ेगा यार ये किस ट्रैक पे चलते हैं। और अगर बैटिंग ट्रैक पे ये चलते हैं, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं तिलक संजू तो बैटिंग ट्रैक पे चले हैं, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उनका एवरेज क्या रहा है, स्ट्राइक रेट क्या रहा है, क्योंकि फिर तो वही मायने रखता है। अगर बैटिंग ट्रैक पे ये भी चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं तो हमें मायने यही रखना पड़ेगा कि आखिर एवरेज क्या रहा है, स्ट्राइक रेट क्या रहा है। तो इनका ध्यान से एवरेज देखिएगा, 30.42 का टोटल एवरेज है, 139.27 का स्ट्राइक रेट है और मोस्ट ऑफ द मैचेज अभी ये बैटिंग ट्रैक पे ही खेले हुए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगले कंपटीटर आते हैं इनके यशस्वी जायसवाल। हालांकि इनका पोजीशन फिक्स है टीम इंडिया में। क्यों? क्योंकि भारत को एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए जो निर्भीक होकर खेले और यशस्वी वैसा करते हैं, अपने विकेट को वैल्यू नहीं देते हैं,
टीम के लिए खेलते हैं और इसलिए आप इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा देखिएगा। 164.31 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज 36.25 का, मतलब एवरेज में भी 6 ज्यादा और स्ट्राइक रेट में तो बहुत ज्यादा। तो फिर इनके प्रदर्शन पे कोई वो नहीं है और ये कंपटीटर हैं, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के परमानेंट ओपनर ये फिक्स है। तो यशस्वी जायसवाल फिक्स है, दूसरे ओपनर पे डाउट है और उसमें लोग शुभमन गिल को ला देते हैं, भले ही ऋतुराज कितना अच्छा प्रदर्शन करें। अब कंपटीशन और भी बढ़ गया, अब तो संजू भी हैं, तिलक भी हैं और टीम ऐसा भी कर देती थी भाई कि चलो ओपनर में नहीं खिलाना चाहता तो वन डाउन में हम एडजस्ट कर देंगे, उनको वन डाउन भेज देंगे। लेकिन वन डाउन में भी तो आपके पास सूर्या है, तिलक है, सूर्या को आप बाहर नहीं कर सकते और सूर्या मान लीजिए 2 डाउन चले जाएंगे तो फिर तिलक से कंपेयर करना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो यशस्वी जायसवाल दूर दूर तक इनका मुकाबला नहीं है शुभमन गिल से, ये बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये परमानेंट ओपनर बन चुके हैं भारतीय टीम के। अब आते हैं तिलक वर्मा। हालांकि ये ओपन नहीं करेंगे, लेकिन इनको मैंने इसलिए कंसीडर किया हुआ है क्योंकि फिर टीम इंडिया का ये आता है भाई गिल को खिलाने के लिए हम गिल को वन डाउन भेज देंगे, नहीं तो गिल से ओपन करवाएंगे और जो दूसरा ओपनर अच्छा कर रहा है उसको वन डाउन भेज देंगे। लेकिन अब वन डाउन पे ना आपको एक तगड़ा कंटेंडर मिल चुका है। कौन? तिलक वर्मा। और सबसे बड़ी बात, तिलक वर्मा ने कमजोर टीमों के खिलाफ ज्यादा मैचेज नहीं खेले हैं। कमजोर टीमों के खिलाफ जब मैचेज हुए तो ये तो इंजर्ड हो गए थे। 23 मुकाबलों में 616 रन है, 51.33 का एवरेज है और 161.25 का स्ट्राइक रेट है। और अभी इधर बैटिंग ट्रैक हुआ लगातार 2 पे, दोनों में सेंचुरी लगाया इन्होंने, तो अपने टैलेंट को तो इन्होंने दिखाई दिया। लगभग हर मैच में चले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ और स्ट्राइक रेट देखिए 161 का, बहुत ज्यादा है शुभमन गिल से। एवरेज देखिए वो भी बहुत ज्यादा है। तो आखिर यार अगर आप वन डाउन भी पुश करेंगे शुभमन गिल को ना, तो फिर यहां पे परफॉर्मेंस में वो कहां से आएंगे? अगर बैटिंग ट्रैक पे ये ज्यादा अटैक कर रहे हैं तो आपको इनको रखना चाहिए, ठीक है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि वन डाउन पे भी तिलक वर्मा को हटा के शुभमन गिल को खिलाया जाना चाहिए। तिलक वर्मा भी आईपीएल में जब जरूरत पड़ता है तब खेलते हैं और सबसे बड़ी बात मुश्किल पिचेज पे खेलते हैं। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है ना, बाकी सारे बल्लेबाज भले ही स्लो ट्रैक पे ना खेलें लेकिन तिलक वर्मा खेल सकते हैं। इनका रिकॉर्ड वैसा रहा है, स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर है और इवन मूवमेंट भी बहुत ही बढ़िया खेलते हैं तिलक वर्मा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं संजू सैमसन, जो कि इस समय रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। परमानेंट इन्हें रन कभी नहीं मिला है और पहले तो सेलेक्टर्स ये किया करते थे, जब वनडे का वर्ल्ड कप आता था ना तो इनका सिलेक्शन T20 में होता था और T20 का वर्ल्ड कप आता था तो वनडे में होता था, ठीक है। मतलब इनको ले जाने के मूड में ही नहीं थे। हालांकि इस बल्लेबाज ने अपना कभी भी प्रेशर में ऐसा नहीं है कि आपा खोया या फिर प्रदर्शन पे ध्यान देना कम कर दिया, ये लगातार रन बनाता रहा। और फिर T20 में कुछ एक मैचों में मौका मिलता था इनको, बीच में कोहली को रेस्ट दिया गया किसी को, तो ये थोड़ा ओवर अटैक में हो जाते हैं। इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था, मुझे लगता था यार मेरे बाद कोहली है तो मैं बॉले क्यों खाऊं। तो उस अप्रोच के कारण इन्हें बड़ा घाटा उठाना पड़ा और आते ही हिट करने के चक्कर में ये विकेट फेंक देते थे। और संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसके बाद अटैक करते हैं। अब चेंज जानते हैं कहां पे आया है? चेंज ऑफ फॉर्च्यून इनका आया है जब ये ओपनिंग करने लगे हैं। अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो 37 मैचों में 27.93 का एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर हम एज एन ओपनर देखें ना, तो क्योंकि अभी हम ओपनिंग पोजीशन देख रहे हैं और ओपनर को स्कोर करना आसान होता है कब? अगर बैटिंग ट्रैक है तो, क्योंकि मोस्टली बैटिंग ट्रैक पे ही चले हैं सब लोग, तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। क्योंकि शुभमन गिल जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग ट्रैक पे ही चले हैं, जब मूवमेंट होता है नहीं चलते हैं, टर्न होता है तो नहीं चलते हैं, ठीक है। तो बैटिंग ट्रैक की हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनका जो ओपनर में एवरेज है 57.62 का है, जो कि शुभमन गिल से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। और स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है एज एन ओपनर। तो भाई आपके पास प्लेयर ऐसे मौजूद हैं जो कि क्या कर सकते हैं, पावर प्ले में और ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसको, आपको पावर प्ले में ही मैचेस जिता सकते हैं। तो कंपटीशन शुभमन गिल का बहुत ही तगड़ा है। संजू का तो आपने देख ही लिया, लास्ट के 5 मैचों में 3 बार सेंचुरी लगा चुके हैं जब से ओपन करने आए। तो संजू जब से ओपनर बने हैं ना तब से इनको मालूम है कि नहीं मेरे पास बॉलें हैं, तो अपना नेचुरल गेम दिखा रहे हैं और नेचुरल गेम इनका बड़ा खतरनाक होता है। तो ये दिखा रहे हैं कि ये पाटा वाटा ट्रैक रहा तो मैं समझता ही नहीं हूं यार, मेरे लिए एवरेज डबल करना आसान है शुभमन गिल से। तो ये दिखाता है इस बल्लेबाज का टैलेंट। फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, अब इनकी बातें कर लेते हैं। तो भाई ये बंदा भी परफॉर्म करके बाहर है और ये तो हर ट्रैक का खिलाड़ी है, सबसे बड़ी बात। अब थोड़ा सा एवरेज की बात करते हैं 39.56 का, जो कि लगभग 10 ज्यादा है शुभमन गिल से। और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 144 के आसपास स्ट्राइक रेट है, शुभमन गिल 139 के आसपास है। तो इनके जितने भी कंपटीटर हैं गिल के, उन सब ने गिल से अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात उसमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो इवन बैटिंग ट्रैक ना होना तब भी चलते हैं। और शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बैटिंग ट्रैक पे ही चलते हैं। तो हम क्यों एक वन डायमेंशनल ओपनर रखें जो पावर प्ले को उतना मैक्सिमाइज नहीं कर सकता हो। और क्योंकि सेलेक्टर्स ने अभी दिया था कि शुभमन गिल को हम 3 फॉर्मेट प्लेयर देखते हैं, तो जबरदस्ती 3 फॉर्मेट क्यों बनाना? आप अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग प्लेयर रखिए। और अगर आपके पास इतने टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, ऋतुराज उनसे ज्यादा एवरेज स्ट्राइक रेट रखते हैं,
संजू सैमसन एज एन ओपनर ऑलमोस्ट डबल का एवरेज स्ट्राइक रेट रखते हैं। तिलक वर्मा ये तो एकदम कंसिस्टेंट रहते हैं। तो फिर यशस्वी तो कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। तो फिर आप संजू सैमसन को क्यों इतना शुभमन गिल को क्यों इतना प्रीफर कर रहे हैं? तो मैं उम्मीद करूंगा अब से सेलेक्टर्स थोड़ा सा हार्ड कॉल लेंगे और शुभमन गिल को जो ये माने हुए कि नहीं आते ही बड़े जो भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हटा देंगे, वैसा शायद ना करें। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं ना, एक एग्जांपल सेट करते हैं कि नहीं भाई आप इनसे अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी टीम में आएंगे, तो हो सकता है कि शुभमन गिल का हम कोई अटैकिंग वर्जन भी देख ले, क्योंकि शुभमन गिल उतना मैक्सिमाइज पावर प्ले को नहीं करते हैं। और आज के जमाने में पाटा ट्रैक पे अगर पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं किया गया तो मैच आप वहीं हार जाते हैं। तो होपफुली भारतीय टीम आगे से वो नाइंसाफी नहीं करेगी और जो प्लेयर डिजर्व करते हैं स्क्वाड में जगह उन्हें ही मौका दिया जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा। आंकड़े भी यही कहते हैं कि शुभमन गिल से बाकी सारे खिलाड़ी आगे हैं कंपटीशन में। किस फॉर्मेट में? T20 में। हाँ, वनडे में गिल ज्यादा कंसिस्टेंट है और टेस्ट में ज्यादा कंसिस्टेंट है, इवन अब वो स्पिन भी अच्छा खेलने लगे हैं, लेकिन T20 में हमें हार्ड कॉल लेना होगा। और जब ये युवा इतना भयंकर सब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उन्हें स्टार बना चुके हैं तो उन्हें वापस लाएं। अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो यही हमें जिताएंगे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा। कमेंट करके आप भी बताइएगा आपकी राय क्या है और आप जरूर बताइएगा कौन ओपन करना डिजर्व करता है यशस्वी के साथ, शुभमन गिल, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और वन डाउन पे तो मैं तिलक वर्मा को देख ही रहा हूं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नीचे क्या करना है, लाइक का बटन होगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।